ओके, हमने कल 4.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट के 5 पार्ट कर लिए थे, जिसमें 5 पार्ट थे हमने पूरे कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और 2 में कहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो अब हमें एग्जांपल 1 पे जाना है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है, उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सब अपनी बुक सामने रख के देखेंगे और साथ साथ क्वेश्चन एग्जांपल 1 पे भी चलेंगे हम पीछे। एग्जाम्पल 1 में एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन है, दोनों करेंगे। तो सबसे पहले जॉन एंड जीवंती टुगेदर। John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. Okay, क्वेश्चन समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। दो बच्चे हैं, जीवन और जॉन एंड जीवंती, उनके पास 45 मार्बल्स है। ठीक है, 45। उसमें से दोनों के पास है मिला के टोटल। सपोज उसके पास कुछ और है, उसके पास कुछ नंबर है और उसने भी 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए और दूसरे जीवंती ने भी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। अब उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट, जो अब उनके पास मार्बल बचे, सपोज करते हैं कि 45 टोटल थे, एक के पास 20 है और एक के पास 25 है सपोज। तो उसने कितना लॉस्ट किया? 5। पहले वाले जॉन ने 5 लॉस्ट किया, तो उसके पास कितना बचा? उसके पास बचा 15। और जो 25 थे जीवंती के पास, उसने अगर 5 लॉस्ट किया तो उसके पास कितना बचा? 20। तो ऐसे ही अगर उसने कहा जो बचे अब उनका प्रोडक्ट, मतलब 15 अगर हम 25 का प्रोडक्ट करें तो ये एक नंबर दिया है वो आना चाहिए। ये तो था हमारा एग्जाम्पल कि अगर ऐसा ऐसा है, लेकिन हमें ना प्रॉपर नंबर नहीं दिए कि इसके पास इतने मार्बल है, उसके पास इतने मार्बल है। ठीक है, तो इसलिए अब हम मानेंगे अपनी साइड से कि किसके पास कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका 1 पार्ट। अब देखो, इसमें हमें कोई 2 वेरिएबल नहीं लेने, हमें एक वेरिएबल में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे, सपोज जॉन हैड मार्बल एक्स। अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है तो जीवंती के पास कितने होंगे? मैं सिंपल सी बात अगर आपको ये बोलती हूँ कि अगर जॉन के पास 20 मार्बल है तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो हम कैसे निकालेंगे? 45 माइनस 20 करके 25, हम ऐसे निकालेंगे। तो इसका मतलब अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। ये बात समझिए, मतलब जोन वाले मार्बल्स टोटल मार्बल में से लेस कर देंगे तो दूसरे बंदे पे जो मार्बल्स है वो आ जाएंगे। तो मार्बल मार्बल जीवंती, जीवंती है क्या? हाँ, जीवंती हेड कितना? 45 माइनस एक्स। जीवंती के पास कितने मार्बल है? 45 माइनस एक्स। अब इसने कहा कि दोनों ने 5 मार्बल लॉस कर दिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर जॉन ने लॉस्ट किए तो x माइनस 5 और जीवंती ने लॉस्ट किए तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, मतलब इतने उसके पास थे उतने उसने लॉस्ट कर दिए। और दूसरे का दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू कितना है? 124। तो ये कितना हुआ? x माइनस 5 हुआ और ये कितना हुआ? ये 40 माइनस एक्स हुआ। 45 में से 5 लेस हुआ तो 40 इक्वल टू 124। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी करेंगे अंदर मल्टीप्लाई। तो x की 40 में करेंगे 40x, x की x में करेंगे, x माइनस का है तो ये प्लस का है तो माइनस का x स्क्वायर। फिर 5 की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 200। और फिर हम 5 की x में करेंगे
तो ये हो जाएगा प्लस के, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो प्लस के 5x इज इक्वल टू 124। ओके, अब देखो प्लस के 40x प्लस के 5x, माइनस एक्स को यहाँ पे लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस के 45x और यहाँ पे -20 और हम इसको भी ले आएंगे इधर, तो 124 इज इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45, अब दोनों ही माइनस माइनस के हो गए, तो माइनस माइनस 200 और 124 हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, देखो इधर ये माइनस है, तो एक काम करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं सब में। जब हम देखो इधर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ, ये बात ध्यान से देखना कि ये कर क्या रहे हैं। जब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगी, तो माइनस कॉमन लिया बाहर, तो जो जब बाहर माइनस आ जाता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -45x और यहाँ पे हो जाएगा +324 इजिकल टू, देखो माइनस बाहर लिया 0, तो माइनस से तो माइनस वैसे भी, क्योंकि 0 यहाँ पे ये इधर चला जाएगा वो भी खत्म, तो ये हो गया खत्म। तो अब हमारे पास ये बचा। अब हमारा जो हमने कल किए थे, कल पहले क्वेश्चन के जो हमने पार्ट किए थे उसमें हमने क्या निकाला था, जब हम रूट निकाल रहे थे तो हमने मिडल टर्म स्प्लिट वाला क्वेश्चन किया था। मिडल टर्म स्प्लिट में क्या करना होता है, ये मल्टीप्लाई ये इसके साथ 1 है तो 324 है। अब हम 324 को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हमारा 45 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 324 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 45 आना चाहिए। ठीक है, करते हैं 324, 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 8 1, उसके बाद फिर 3 से 27, उसके बाद 3 से 9 3 और 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि 45 कैसे आता है, तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9, तो 36 प्लस 9 होता है 45। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस का है इसका मतलब हमने दोनों को जोड़ना है, बाहर माइनस रखना है, मतलब 36 और प्लस 9x बाहर और 324 इजिकल टू 0। x की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इजिकल टू 0। यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बना, और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 36 कॉमन लेंगे और यहाँ पे x बाहर माइनस, तो ये प्लस वाला माइनस हो गया, -9 इजिकल टू 0। ठीक है, तो हमारा क्या था ना, देखो हमारा मेन क्या था, x माइनस 9 और x माइनस 9 इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इक्वल आया, तो एक हुआ हमारा x माइनस 36 और दूसरा हुआ x माइनस 9 इजिकल टू 0। वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 36 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 36। दूसरी वैल्यू निकालेंगे x माइनस 9 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 9। ओके, अब देखो दोनों के पास जोड़ के कितना हुआ 45 मार्बल्स, दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 124 और उसके बाद नहीं, दोनों के मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा 120, क्योंकि उसने कहा 5 लॉस होने के बाद जो मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो अगर मैं इसमें से 5 लॉस करूँ 31, इसमें से करूँ 4, तो 31 और 4 की मल्टीप्लाई आएगी 124। तो ये हमारा आंसर है, ये मतलब पूरा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन ये था कि 2 बच्चे हैं, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल है और एक के पास अगर x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद उसमें से दोनों में से लॉस होंगे x मार्बल, 5 मार्बल, और उनका जो प्रोडक्ट जो बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट बनेगा 124। उसके बाद हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हमने रूट निकाल दिए और रूट निकाल के हमारी जो मार्बल्स वैल्यू आई वो ये आई।
इसीलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट सेकंड। आई होप समझ आ गया होगा। पार्ट सेकंड के लिए चलते हैं, और पार्ट सेकंड में लिखा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, कुछ भी हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स, हमें नहीं पता कितने। तो एक दिन में वो कुछ नंबर ऑफ टॉयज बना रही है एक्स। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। इसने कहा देखो एक दिन में एक्स टॉय बना रही है, ओके। उसके बाद ये कहता है कि अगर हम एक टॉय की वो देखें कॉस्ट, ईच टॉय कॉस्ट, तो इसने कहा अगर नंबर ऑफ टॉयज में से 45 हम लेस कर दें तो ये है एक टॉयज की कॉस्ट। मतलब उस दिन में जितने टोटल टॉयज बन रहे हैं उसमें से अगर हम 55 माइनस कर दे तो एक टॉयज की कॉस्ट आ जाएगी कि बनाने में वो कितना लग रहा है, ओके। तो ये हमारा, अब इसके बाद इसने कहा कि अगर on a particular day the total cost of production was 750। ये तो एक टॉय की थी। अगर टोटल कॉस्ट निकाले तो एक दिन में कितने बनते हैं, एक्स बनते हैं, और एक की कॉस्ट कितनी, एक्स माइनस 55। तो ये है, और उसने कहा टोटल होगी कितनी, वो हो जाएगी हमारी 750। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसको प्रॉपर। तो ये है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। तो इसमें लिखेंगे हम नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, ओके। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, कितना, एक्स। एक नंबर में कितने टॉय बन रहे हैं हमारे, एक्स, तो ये एक्स है। ठीक है, उसके बाद अब उसने कहा कि जो एक टॉयज की कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय या वन, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी हो जाएगी। इसने कहा टोटल नंबर ऑफ टॉयज में से अगर हम 55 माइनस कर दे तो वो कॉस्ट है एक टॉय की। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ टॉय इन अ डे, इन अ डे, एक की ये है और टोटल टॉयज कितने हैं, एक्स, तो एक्स, एक्स माइनस 55। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि एक दिन की कॉस्ट है 750 और एक दिन की कॉस्ट कितना है, एक्स, एक्स माइनस 55 और कितनी है 750, 750। ठीक है, ये है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे एक्स की। एक्स क्या था, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। यहाँ पे वो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 55x, इसको इधर ले आओ 750 इजकल टू 0। अब हमें 750 को कुछ इस तरीके से तोड़ना होगा कि वो प्लस या माइनस करके 55 आ जाए। ठीक है, तो 750 के हम करेंगे फैक्टर 5 से या 2 से कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 से, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 से 5 1 जा 5, 5 जा 5 से 3 और ये। अब हमें इसको प्लस या माइनस करके किसी भी फैक्टर का जो भी हमारे बनेंगे दो नंबर उसको 55 लाना है और मल्टीप्लाई करके हमें 750 लाना है उसी नंबर को। तो यहाँ पे बना लेते हैं 15 2 जा 30 और 5 5 जा 25।
देखो 30 प्लस 25 होता है 55 और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। यहाँ पे हमारे नंबर मिल गए। अब हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स माइनस 750 इजकल टू 0। यहाँ पे ओपन करेंगे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई, बाहर माइनस तो दोनों माइनस हो जाएंगे। माइनस 30x माइनस 25x माइनस 750 इजकल टू 0। ओके, अब उसके बाद हम करेंगे इसको, यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन लिया तो x माइनस 30 और यहाँ पे हमने कॉमन लिया 25 माइनस का 25 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया x माइनस 30। एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है कि यहाँ पे बोला था 55 माइनस एक्स, क्योंकि 55 में से वो माइनस करनी है हमें कॉस्ट ऑफ द डे, सॉरी प्रोडक्शन ऑफ द डे ऑफ अ डे। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे 55 माइनस एक्स, ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस है। अब हम यहाँ पे माइनस कॉमन प्लस कॉमन लेंगे, यहाँ पे ये कॉमन आ गया, यहाँ पे प्लस है तो बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा इजकल टू 0। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे x माइनस 25 और x माइनस 30 इजकल टू 0। तो x इजकल टू 25 और x इजकल टू 30, दो वैल्यू आई है हमारी। तो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे वाज 25 एंड 30। तो उस दिन देखो x हमारा क्या है, x है हमारा जो हमने उस दिन टॉय बनाए थे, एक दिन के टॉय है ये x। तो उस दिन टॉय 25 है, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे 25 30। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में था कि एग्जाम्पल करना है 1। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम है उस सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, 2 नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम है 27 और जिसका प्रोडक्ट है 182। ठीक है, सेम है, देखो छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा दो नंबर है और जिसका सम 27 है। अगर मैं कहती हूँ कि एक नंबर x है, इफ या सपोज वन फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स। और अभी इसने कहा कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 है, तो दोनों का प्रोडक्ट मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई। तो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 182। तो हम x
27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 माइनस एक्स प्लस के 27x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 27x और ये प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे 182 के फैक्टर इस तरीके से कि बीच में 27 आ जाए 27 आ जाए, ठीक है। 182 2 से 9 1 91 7 13 7 जो और 7 1, तो हमें लाना है 27, 13 है और 7 टू जा 14 और 14 प्लस 13 इज इक्वल टू 27। तो हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस 13 x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x माइनस अंदर x की मल्टीप्लाई, बाहर माइनस था तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन के बाद x माइनस 14 बचा, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन, उसके बाद यहाँ पे 14 बचेगा और 0। अब हम एक साथ लिखेंगे x माइनस 13 और एक लिखेंगे x माइनस 14, तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14। तो हमारे जो दो नंबर है वो क्या है, एक हमारा 13 है और दूसरा हमारा 14 है, और दोनों को हम सम करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है, एक 13 और एक 14। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, ठीक है। तो हमें अभी मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था टू कॉन्जुगेटिव नंबर। टू कॉन्जुगेटिव नंबर होता है कि एक नंबर और जस्ट उसके बाद का नंबर, और कोई भी जब हमें किसी भी एक नंबर के बाद का नंबर निकालना तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें +1 कर देते हैं। अगर हमें जस्ट अगला नंबर चाहिए तो उसमें +1 कर दो तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। तो दो कॉन्जुगेटिव नंबर है, सपोज करो कि एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, उसमें +1 कर दो तो हो जाएगा x + 1, ठीक है। एक है x और दूसरा x + 1, और इसने कहा दो कॉन्जुगेटिव नंबर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। अब उसके स्क्वायर का सम, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का भी स्क्वायर, और दोनों का अगर हम सम करेंगे तो जाएगा 365। तो हमें वो नंबर निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज फर्स्ट नंबर x, पहला नंबर x तो दूसरा नंबर क्या होगा, कॉन्जुगेटिव है तो x + 1। सेकेंड नंबर x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का स्क्वायर का सम, मैं पहले का स्क्वायर करती हूँ तो x स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर करती हूँ तो x + 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद का उनका सम, तो यहाँ पे आ गया प्लस और इक्वल टू 365, 365, ठीक है, ये है। अब हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, x है हमारा नंबर, ओके। तो x² ऐसा ही प्लस इसकी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी हमने कल पढ़ी थी, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अगर यहाँ पे प्लस है तो इन सब में प्लस आ जाता है, ये हमने कल पढ़ी थी। तो हम आगे पढ़ते हैं, तो इसको खोलेंगे x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2ab मतलब 2x इज इक्वल टू 365।
x हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 1 और ये धरा जाएगा -365 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x² प्लस 2x माइनस के 364 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा क्या हमने एक चीज देखी है कि हमारे ना दोनों के पास 2 है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेती हूँ, देखो 2 कॉमन लिया तो ये हुआ x² यहाँ पे सिर्फ x बचा और यहाँ पे 184 बचा इक्वल टू 0। 2 को इधर 0 के नीचे लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 हमारा कैंसिल। तो x² प्लस x माइनस 184 इक्वल टू 0। अब हमें 184 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे प्लस या माइनस करके हमारा 1 आ जाए। 182 बचेगा क्योंकि लास्ट में 4 है। ठीक है, ऐसे फैक्टर करने कि हमारा यहाँ पे 1 आए। 182 के अभी हमने फैक्टर किए थे और हमारा आया था 13 एंड 14। तो अगर मैं 14 में से 13 लेस करती हूँ तो प्लस का 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 14 प्लस का 13 माइनस का और बाहर x और 182 इक्वल टू 0। x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे आएगा x कॉमन, तो x माइनस 14 और यहाँ पे 13 माइनस के कॉमन लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा x प्लस 14 इजिकल टू 0। ये हो गया x माइनस 13 और x प्लस 14 इजिकल टू 0 और x माइनस 13 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 13। दूसरा नंबर है x प्लस 14 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू आई -14 जो कि हमारे ये वैलिड नहीं है क्योंकि हमारा जो नंबर था वो पॉजिटिव इंटीजर था। पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर एक नंबर हमारा 13 आया, अगर हमारा एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, सॉरी एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर होगा x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। ठीक है, हमारा एक नंबर होगा ये 13 और दूसरा नंबर होगा हमारा 14। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेरा मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, आज थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलता है। सॉरी 4 पे, 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होती है हाइट, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल is 7 centimeter less than its height, less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. ठीक है, अगर हाइपोटेनस की बात, बेस और एल्टीट्यूड की बात हो रही है तो इट मीन्स वो हमारा कैसा ट्रायंगल है, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है, एक एंगल उसमें 90 होता है। ठीक है, जिस पे एंगल बनता है वो बेस हो जाता है और जो एंगल बनाता है वो हाइट हो जाता है। और ये जो हमारी इंक्लाइन लाइन है, पड़ी हुई लाइन है, ये हमारी हाइपोटेनस हो जाती है। तो ये है, अब इसने क्या कहा कि एक ट्रायंगल है और जो उसकी हाइट है, जो उसकी एल्टीट्यूड या हाइट है वो उसके बेस से 7 कम है। अगर मैं बेस को कहती हूँ x, तो ये 7 कम है, मतलब x माइनस 7 और ये कितना है 30। ठीक है, ये हमारा बना और इससे हम सॉल्व करेंगे। हम
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, सपोज बेस इज इक्वल टू एक्स, तो हाइट इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, हाइट हो गई x माइनस 7। अब हमने एक पढ़ी थी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, इसमें ये क्या है कि इसमें कहता है 13 हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है हमारा 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट कितनी है x माइनस 7 का स्क्वायर और बेस कितना है x स्क्वायर। यहां तक ओके? ठीक है, अब हम करते हैं आगे सॉल्व। 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 इजकल टू 13 स्क्वायर का मतलब होता है 13 की 13 में मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हम करेंगे तो 169 आएगा। उसके बाद ये अब हमारी आइडेंटिटी से ओपन होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्लस वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी कि x माइनस 7 का हमने अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। मार्कर बिल्कुल भी नहीं चल रहे, तो